अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, एक जानिब अपोजिशन की तरफ से तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है, जलसे मुनक्किद किए जाएंगे, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़। और दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, ये दावा किया है कि हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। क्या इतनी उम्मीद है अपोजिशन को अपने एहतजाज से कि उनको ये लगता है कि उनके एहतजाज के नतीजे में हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वज़ीर आज़म साहब शायद इस्तीफ़ा दे दें या हुकूमत को घर जाना पड़ेगा? अवाम का इस हवाले से क्या कहना है? क्या अवाम अपोजिशन के इस तरह के किसी भी एहतजाज में शिरकत करेगी? अगर कोई कारोबारी लोग हैं या वो लोग हैं जो अपना घर चलाते हैं, क्या वो अपना सब कुछ छोड़कर अपोजिशन की तहरीक में शामिल होने के लिए निकलेंगे? यकीनन हम जब भी लोगों से इंटरव्यू करते हैं, गिला शिकवा तो वो ज़रूर करते हैं कि महंगाई है, परेशानी है, मगर क्या ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा लोग बनेंगे या नहीं, आज यही जानेंगे। तो नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से एक जानिब तो तहरीक का ऐलान किया गया है, दूसरी जानिब जलसों की तैयारियां की जा रही हैं, मगर मरीम नवाज़ का जो बयान है वो यकीनन अहमियत इख्तियार कर गया है, जिनकी जानिब से कहा गया है कि जनवरी से पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत चली जाएगी। अवाम से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप बताएं, आपको लगता है हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी या अपना वक्त पूरा करेगी? चली जाएगी। क्यों, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि लोग भूखे मरना शुरू हो गए हैं। अच्छा, महंगाई काफ़ी हो गई है। क्या कारोबार ही नहीं है, कारोबार होगा तो कुछ खाएगा ना, कारोबार नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि हुकूमत जो है वक्त पूरा नहीं कर पाएगी। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है, हुकूमत वक्त पूरा करेगी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। बात वाला क्या हालात बहुत बुरे कर दिए इन्होंने, इतने के बुरे कर दिए कि हर दुकानदार ना मतलब एक दफ़ा दुकानों की रास खा चुका है। ये दोबारा समझे कि किसी से उधार पकड़ के ऐसे पकड़ के 100 लेन देन करके ना माल पा रहे हैं। कारोबार बिल्कुल ही इन्होंने हालात बुरे कर दिए हैं। अच्छा, तो अपोजिशन जो है मुतहरिक है कि हमने हुकूमत को घर भेजना है, मगर क्या आपको लगता है हमारी दुआएं कि इंशाल्लाह ये घर जाए, इनका जाना बनता है। लेकिन कैसे, क्या आईनी तरीका कौन सा है जो इख्तियार किया जाएगा ताकि अपोजिशन को वक्त से पहले भेज दिया जाए? क्या करेंगे? आपके सामने ही है, क्या हालात है। कुछ भी नहीं, हर चीज़ में टोटली आपको पता है, हर चीज़ में महंगाई आपको पता है बढ़ गई है। चीनी, आटा, हर चीज़। कस्टमर आता है हमारे पास आके कहता है भाई ये चीज़ इतनी महंगी क्यों है? हम बताते हैं कि भाजी नई तब्दीली आई है, यही बताएंगे ना, तब्दीली आई है। अच्छा, अपोजिशन अगर एहतजाज करती है, इस तरह से रैली निकालती है या धरना देने का प्लान बनाती है, तो क्या आवाम साथ देगी आपको लगता है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप जाएंगे? क्यों नहीं, इंशाल्लाह। अपना कारोबार सब छोड़ के एहतजाज में जाएंगे ना, क्यों, हमारे पास काम होगा तो जाहिर सी बात है हम यहाँ बैठे रहेंगे, नहीं है तो हमने बाहर ही जाना है। वैसे भी तो यहाँ फ्री खड़े हैं ना हम, तो साथ चले जाएंगे, वो बेहतर नहीं है। ठीक है जी, इनका कहना है कि जी अगर अपोजिशन की जानिब से इस तरह से कोई एहतजाज किया जाता है, जलसे किए जाते हैं, कोई तहरीक चलाई जाती है, तो हम साथ जाएंगे, अपोजिशन के एहतजाज में शरीक होंगे। और ये जो थे, इनका यही कहना है कि हुकूमत को घर चले जाना है और उनकी मुद्दत पूरी नहीं होनी चाहिए। मज़ीद भी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। मुझे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अपोजिशन की जानिब से कहा गया जी हम तहरीक चलाएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत जो है जनवरी से पहले ख़त्म हो जाएगी। आपको लगता है ख़त्म हो जाएगी? अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है भाई। अच्छा, उम्मीद नहीं है ऐसी कोई, क्योंकि पहले तो शुरू में लगता था जल्दी हुकूमत चले जाएगी। हाँ, शुरू में ऐसा क्यों लग रहा था कि हुकूमत जल्दी चली जाएगी? मुझे यूँ लगता था बुरे की डोर लंबी नहीं होगी, लेकिन हो गई है लंबी। अच्छा, तो अब क्या सूरत हाल है? अब आइंदा आप क्या देखते हैं, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी या नहीं कर पाएगी? नहीं, दुआ तो ऐसी नहीं है उनके लिए कि मैं तो कहता हूँ आज ही चले जाएं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना। हाँ, क्या कर रहे हैं? महंगाई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कुछ भी कर रहे हैं? नहीं, हम जानना चाहते हैं ना, हम तो आवाम से पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये हर बंदा परेशान है, हम कारोबार कर रहे हैं, हम लोगों की हम बहुत परेशान हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग कारोबार करते थे, अल्लाह का शुक्र है, रिलैक्स थे, कोई मसला नहीं था। अब हम अपना सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, किराया नहीं दे पा रहे हैं। अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है, जलसे करेगी, एहतजाज करेगी ताकि हुकूमत को किसी तरीके से घर भेज दे। कोई ऐसा काम हो जाना चाहिए। अच्छा, मुझे आवाम साथ देगी, आप जाएंगे साथ? नहीं, हम कैसे जाएंगे, हम अपना काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम इनके पीछे जा सकें। लेकिन जो ऐसे काम करते हैं वो तो जाएंगे बिल्कुल। आप बताएं जी, अगर कॉल दी जाती है एहतजाज की और इस तरह से तहरीक चलाने का क्योंकि ऐलान किया गया है, आप जाएंगे साथ? कारोबारी लोग हैं, लेकिन हुकूमत के हवाले से आप क्या कहते हैं?
हुकूमत गलत है इमरान खान की, इससे कुछ चल ही नहीं रहा भैया, आपको सामने ही है, क्या करें, महंगाई करी जा रहा है हर चीज़। महंगाई हुई जा रही है, आप बताएं जी। हाँ महंगाई इतनी हो जा रही है, महंगाई हो रही है काफ़ी। और हुकूमत के हवाले से आपको क्या लगता है, हुकूमत को आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हुकूमत को तो करना चाहिए। अच्छा, चले जाना चाहिए। गर्मी इतनी हो गई, वो महंगाई इतनी कर दी है, इस वजह से आपको लगता है कि चले जाना चाहिए? खर्चे पूरे। अच्छा, अब जिस तरह से हम बाकियों से ही पूछ रहे हैं, अगर कोई तहरीक चलाई जाती है, इस तरह से एहतजाज किया जाता है, आप शामिल होंगे उसमें? नहीं, हमें अपना टाइम नहीं है, आप कहाँ से जाएंगे छोड़ के? अच्छा, ये अब हमें ये थोड़ा सा बयान करें कि अवाम कहती है कि हम हुक्मरानों से परेशान हैं, इनको चले जाना चाहिए, मगर अगर कोई अपोजिशन एहतजाज करने जाती है महंगाई के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कर रहा हूँ, तब अवाम कहते हैं कि नहीं, तब हम साथ नहीं जा सकते। सर ये मैं काम कर रहा हूँ, जब इसे मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा तो मुझे छोड़ देना चाहिए ना इसको। जब मैं नुकसान पे नुकसान कर ही जाऊंगा तो मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, असूल तो यही है ना। तो जब कर ही जाऊंगा ठोकी तरह तो फिर कर ही जाऊँ, नुकसान तो होगा। फिर ये इस वक्त तो हम लोगों का नुकसान हो रहा है उसके आने से, तो मुझे लगता है इसको छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है, अपोजिशन की जानिब से तो कहा गया है जी कि हम तहरीक चलाएंगे, हुकूमत को घर भेज देंगे, आपको लगता है कि अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी हुकूमत या नहीं करेगी? हुकूमत घर ही जानी चाहिए भाई, जो इसकी क्या वजह है? बस ये आपको नहीं पता, ये महंगाई कहाँ चलेगी, बेरोजगारी कहाँ चलेगी, परेशानियाँ, लोग खुदकशियाँ करनी शुरू हो गई। नहीं तो बेरोजगारी की जिम्मेदारी तो हुकूमत कोरोना को देती है ना। नहीं, गलत बात है, ये सब फ्रॉड है, झूठ है। अच्छा, आपको लगता है हुकूमत को चले जाना चाहिए? बिल्कुल जाना है, जो मैं कह रहा हूँ कल जाने आज जाए, हम तो इतने परेशान हैं, कारोबार तबाह हो रहा है लोगों का भाई। जब से ये आए हैं हालात खराब हो गए हैं। अच्छा, ऑपोजिशन जो है वो कहती है हम तहरीक चलाएंगे, हुकूमत के खिलाफ जलसे करेंगे। अगर करते हैं तो आवाम साथ देगी, आप जाएंगे? हाँ मैं जाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा। आप साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। चलो जी, क्योंकि हमारी अभी तक जितने लोगों से बात हुई उनका यही कहना था कि हम अपना कारोबार छोड़कर तो नहीं जा सकते, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद ज़्यादा तंग हैं महंगाई की वजह से, उनका यही कहना है कि हम तो ज़रूर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, हुकूमत को मुद्दत आपको लगता है पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी नहीं चाहिए, जिस तरह के हालात हैं होने नहीं चाहिए ऐसे। अच्छा, पूरी नहीं होनी चाहिए मुद्दत? और अगर एहतजाज होता है कोई, आप जाएंगे, शिरकत करेंगे? सी बात है, जाएंगे, जितनी महंगाई हुई है हमें जाना बनता है, अपना काम शाम छोड़ के भी जाएंगे। हाँ, काम शाम छोड़ के भी जाएंगे। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि अगर कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है इस तरीके से और आवाम को बुलाया जाता है, हम ज़रूर जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जी, ऑपोजिशन कहती है हुकूमत को मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए, अवाम का क्या कहना है इस हवाले से? आप क्या कहते हैं, हुकूमत को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्या वजह, क्यों नहीं करनी चाहिए? सर देखिए, आपके सामने महंगाई, बेरोज़गार कितना बढ़ चुका होगा, ठीक है, उसके बाद भी वो बैठे और हुकूमत का मसलन के अपनी आवाम का और बेड़ा गर्क हो। यानी आपको लगता है कि आवाम की तरफ तवज्जो नहीं है हुक्मरानों की? नहीं है, सोच नहीं रहे आवाम का? नहीं। और कोई अपोजिशन एहतजाज की कॉल देती है, जिस तरह से उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया, जलसे करने जा रहे हैं, तो आप जाएंगे साथ, निकलेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। नहीं जी, इनका भी यही कहना है कि अगर इस तरह से एहतजाज की कॉल दी जाती है, जो कि दे दी गई है, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि हम भी साथ जाएंगे। आगे मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, कारोबारी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, अगर एहतजाज की कॉल दी जाती है अपोजिशन की जानिब से, आप जाएंगे साथ, निकलेंगे? कौन सी अपोजिशन की जानिब से? मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आईनी मुद्दत जो है इमरान खान को अपनी पूरी करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और इस वक्त जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हम परेशान हैं, कारोबार कम हो गया है। वो तो है, लेकिन ये वक्त है थोड़ा सा, बस इसको अगर गुजार लें, इंशाल्लाह आगे जो है ना टाइम सही आएगा। हाँ। और सही हमारा मुल्क जो है ना सही राह पे चलेगा। यानी जो खान साहब कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, घबराना नहीं है, आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि घबराएं ना, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर वक्त जो है वो आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, हो जाएगी। महंगाई को कंट्रोल पाने में आपको लगता है हुकूमत को इकदाम करने चाहिए, वो हो रहे हैं? इंशाल्लाह मज़ीद होंगे। और ठीक है जी, इनका कहना है जी कि जो आईनी मुद्दत है हुकूमत को पूरी करनी चाहिए और जो इकदाम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए करने चाहिए, वो हुकूमत कर रही है। मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत, ठीक ठाक। आप बताएं जी, मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है हुकूमत के अगेंस्ट कि हुकूमत को चले जाना चाहिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस वाले? नहीं, ये कोई जमहूरियत नहीं है, हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। 5 साल हुकूमत को पूरे करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछली हुकूमतें 3-3 टेन्योर पूरा किया है।
लेकिन इस हुकूमत को आप कम से कम पूरा टाइम दें, उसके बाद हम देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। महंगाई वक्ती तौर पे है, ये कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमें थोड़ा सब्र करना होगा। अच्छा, सब्र करना होगा, महंगाई जो है कंट्रोल हो जाएगी आपको लगता है? डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। आपने ये देखा जब हुकूमत आई है उस वक्त क्या सूरत हाल थी, तो इंशाअल्लाह अच्छी उम्मीद रखें। अच्छा, जब हम आवाम से ये बात करते हैं कि जब हुकूमत आई है उस वक्त क्या सूरत हाल थी, तो आवाम हमें ये कहती है कि उस वक्त हमें चीनी 60-70 रुपये किलो मिल जाती थी, आटे का जो 10 किलो का थैला है वो 400 रुपये में मिल जाता था, 20 किलो का 800 रुपये में मिल जाता था। अगर इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है तो लोग तो आगे से ये कहते हैं, आपको ये सूरत हाल क्या मुख्तलिफ नज़र आती है, इसके बरक्स नज़र आती है? नहीं, बात ठीक है, महंगाई बेशक बड़ी है, लेकिन अब अलादीन का चिराग तो हुकूमत के पास नहीं है। स्लोली एंड स्टेडली इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो आप बेहतर ये है कि फॉर द टाइम बीइंग मुश्किल वक्त आते हैं, तो ये हमें जिस तरह भी है ये टाइम पास करना है। इंशाअल्लाह अच्छी उम्मीद रख रहे हैं कि पूरा टेन्योर हो, उसके बाद हम जज कर पाएंगे कि हुकूमत ने क्या किया है। ठीक है, इन द शॉर्ट टाइम हम पहले दिन से ये काउंट करना शुरू कर दिया है कि इतने दिन हुकूमत को हो गए, इतने महीने हो गए, इस तरह से हम जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको लगता है जमहूरी हुकूमतों में यही होता है कि उनको टाइम दिया जाता है, पूरा टाइम, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, एकदम से कोई चेंज नहीं। तो ये जो अपोजिशन एहतजाज कर रही है ये क्यों कर रही है? डेफिनेटली अपोजिशन तो चाहेगी, कभी भी कोई भी अपोजिशन ये नहीं चाहती कि जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। खान साहब भी शायद इसलिए निकले थे, शायद इसलिए निकले होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और लोगों का कहना है कि खान साहब को नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं खान साहब को आईनी मुद्दत जो है पूरी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? महंगाई अन्नी की महंगाई होगी ना, रोटी खान तो मजबूर हो गया। आप तो भीख मांगदा, सान में भीख मंगन जोगा कर छड़े। नहीं तो क्या हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए, अपना 5 साल पूरे करने चाहिए, आपको लगता है? नहीं करने चाहिए, आईनी मुद्दत तो है, पूरी करने दें। नहीं बेटा, वो ऐसा लायक ही नहीं गा कि हुकूमत करे। तो ऑपोजिशन जो कह रही है, मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, भेज देंगे। हुकूमत नूं तो नहीं जानते, असि अपने पेट दे खातिर आवाम साथ निकलेगी, आपको लगता है एहतजाज में जाएगी, धरने में जाएगी? पूरे होंदे से तो धरने ते किथे जाना। ठीक है जी, मिला जुला रद्द-ए-अमल जिस तरह हमने जिक्र किया कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, मगर जब अपोजिशन के एहतजाज की बात की जाती है कि क्या आप फिर उनके साथ निकलेंगे, जाएंगे सड़कों पर, तो तब वो कहते हैं कि कोई कहता है कि जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे अपने कारोबार हैं, हमने अपने घर देखने हैं, हम ऐसे एहतजाजों में कहाँ शिरकत करते फिरेंगे। मज़ीद भी बात करते हैं जी लोगों से, उनका क्या कहना है सर। बहुत से लोग ये कहते हैं, ये बात करते हैं कि हमने पहले भी देखे बहुत सारे एहतजाज किए गए, तवील धरने दिए गए, मगर हुकूमत तो टस से मस तब भी नहीं हुई थी, तो अब कैसे हो जाएगी, और आवाम का इस हवाले से क्या कहना है हम वही जान रहे हैं। अब मरीम नवाज साहिबा कहती हैं जी कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। एक तरफ ये तहरीक चलाने जा रहे हैं, जलसे करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ना जाने किस तरफ इशारा उन्होंने दिया है कि हुकूमत ना जाने कैसी चली जाएगी। आपको लगता है कि अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की गवर्नमेंट, या पहले जाना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहले बात तो ये जहन में रखें कि कोई भी हुकूमत आए पाकिस्तान में, उसको अपनी आईनी मुद्दत बाहर सूरत पूरी करनी चाहिए, PTI से 100 इख्तलाफात के बावजूद भी, क्योंकि आईनी मुद्दत का पूरा ना करना ये मुल्क के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं होता। पहले भी हम बड़े सारे मुश्किल मसाइल में से गुजरे हैं, तो पहली बात तो ये कि आईनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए, एक बात तो ये। अब रहा कि गवर्नमेंट चली जाएगी, देखें गवर्नमेंट का जाना कोई आसान नहीं होता, मतलब इससे पहले धरने वगैरह होते रहे, लेकिन इस तरह धरनों से बाहर सूरत गवर्नमेंट नहीं जाती, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना हर किसी की अपने मफादात की सियासत है। तो जब मफादात की सियासत हो ना, तो फिर धरनों से गवर्नमेंट नहीं जाती। हाँ, मिन हैसुल कौम, अगर सारी कौम सिर्फ एक काज के लिए कि पाकिस्तान को बचाने की खातिर अगर निकल पड़े ना कौम, यानी पार्टियों के लोग नहीं, हुकूमत का बयानिया और है, अपोजिशन का बयानिया और था। जितनी बातें अपोजिशन में आके इन्होंने कही थी, उसमें से कोई एक बात भी हुकूमत में आने पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। ये यानी यूटर्न्स काफी लिए गए, एक नहीं सर, अनगिनत लिए गए। अब तो लोग यूटर्न की जगह खान साहब की तस्वीर लगा देते हैं, और शायद फिर यही वजह है जिसको जवाब बनाकर अपोजिशन कहती है कि हुकूमत को चले जाना चाहिए। मजीद भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, आप क्या कहते हैं, हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या हुकूमत को चले जाना चाहिए? आप बताएं जी। नहीं, हुकूमत ने पूरी करनी चाहिए। हुकूमत अच्छा,
ये पूरी करनी चाहिए, मुद्दत अपनी पूरी करनी चाहिए जी। ऑपोजिशन कहती है, लोग हमारी आवाम से भी बात हुई है, आवाम कहती है बहुत महंगाई है, परेशानी बहुत है। महंगाई तो बहुत है जी। अच्छा 100 रुपये किलो चीनी है, आटा 1200 का तोड़ा 10। हाँ जी, ये महंगाई तो बड़ी है जी। तो महंगाई है, मगर उसके बावजूद आपको लगता है हुकूमत को टाइम देना चाहिए, शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं? हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि हुकूमत को वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, हो सकता है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है आवाम का। कोई कहता है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शायद इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही, महंगाई को ब्रेक नहीं लग पा रही, इसलिए हुकूमत को चले जाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं, आवाम से जान रहे हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जो ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है, मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी। क्या इनको लगता है कि हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी या क्या हुकूमत को जाना चाहिए? लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, ऑपोजिशन कह रही है हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी, आपको लगता है चली जाएगी? जाना चाहिए यार, जो हालात हो गए चुके हैं मुल्क के, जो कारोबारी सतह में हालात हो चुके हैं, इसको जाना चाहिए बेसिकल, क्योंकि कारोबार में जो है ना तब्दीली आनी चाहिए। जो कारोबार नीचे जा रहा है, तब्दीली तो आ गई, ये तब्दीली इसके बाद जो दूसरी तब्दीली वो आनी चाहिए। ये तब्दीली, ये वाली तब्दीली पसंद नहीं आई? नहीं, ये पसंद नहीं है तब्दीली हमें। अच्छा, उसकी क्या वजह है, क्या मुश्किलात है, लोगों को क्या परेशानी है? हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, जैसे इन्होंने वादे किए थे ना, वैसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ठीक है, कारोबार जो पीछे नीचे जा रहा है, ऊपर आने के बजाय नीचे जा रहा है कारोबार। महंगाई इतनी है, देखें आटा देखें ना कहाँ पे चला गया। चीनी देखें, चीनी मिल रही है आवाम को, नहीं मिल रही। आटा मिल रहा नहीं मिल रहा। नान देखें 10 रुपये से उठा के 15 रुपये कर दिए। ठीक है, गरीब बंदा क्या करेगा? और किराए देखे, दुकानों के किराए ऊपर जा रहे हैं, मजीद कारोबार इतना है नहीं और किराए इतने मजीद ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, तो आप ऑपोजिशन कहती है कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, जलसे करेंगे, एहतजाज करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, आवाम जाएगी, आप जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे हम। अच्छा, आप भी जाएंगे जी? जी, मैं भी जाऊँगा। आप क्यों जाएंगे, क्या वजह है? इस वजह से जाएंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो गुर्बत है ना वो बढ़ रही है। अच्छा, इस वजह से जो है ना निज़ाम जो पहले ठीक था, तब्दीली नहीं चाहिए हमें। अच्छा, तब्दीली नहीं चाहिए। आप बताएं जी, आपको लगता है कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए गवर्नमेंट की या नहीं होनी चाहिए? ये तो हम तो पहले नून लीग के साथ। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि मुद्दत पूरी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए सर, मुद्दत पूरी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में कारोबार बहुत अच्छे थे। ठीक है, मजीद ये महंगाई वाला सिस्टम नहीं था। यानी आपको लगता है ये वाली जो गवर्नमेंट है चली जानी चाहिए, मगर एक आईनी हुकूमत के लिए या जमहूरी मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होगा अगर आप हुकूमत को कहते हैं कि पहले चली जाए? जिस वादों पे वोट लिया गया है वो वादे पूरे नहीं हुए। हर दुकानदार परेशान है, मैं भी दुकानदार हूँ, वो भी दुकानदार है। किराए ऊपर आ गए, हर बंदा क्राइसिस में है। मकसद बात करने का है कि उन्होंने हमें बाग दिखाए, जो भी है लोगों का वोट लिया, उसके बाद वो रिलीफ नहीं दे सकते। तो आपका क्या मुतालबा है खान साहब से? आप क्या चाहते हैं कि खान साहब चीज़ें बेहतर कर दें या खान साहब चले जाएं? हर बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए। जो छोटा ताजर है उसको ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। बड़े ताजरों को तो पास सारा कुछ होता है, छोटे ताजर जो हमारे जैसे बाज़ारों में है इनको रिलीफ मिलना चाहिए था। अब हर दुकानदार मकरूज होकर बैठा हुआ, एक दिन पूरे कर रहा है किस तरीके से हम अपनी दुकानदारी पूरी करें। ये नवाज शरीफ के दौर में नहीं था, तब हर बंदा खुशहाल था, कारोबार में वसी काम हो रहा था। अब वो चीज़ें नहीं है, यानी ये तब्दीली हो जाना चाहिए। बेहतर यही है इसमें, और बाकी जो भी है अल्लाह बेहतर करे। चले जी, इनका यही कहना है कि पिछले दौर में हमने देखा था कि चीज़ें बेहतर थी, बिज़नेस के लिहाज से काफ़ी बेहतर थी, मगर जब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद इमरान खान साहब आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि हालात जिस तरह से हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए परेशानी का सामना है, जिसका वो यकीनन अपने तवज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। मज़ीद भी जी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। क्या आपको लगता है हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत जो है पूरी कर पाएगी? ऑपोजिशन तो मुतहरिक है, कहते हैं कि हम जनवरी से पहले इनको वापस भेज देंगे। जी माशाल्लाह, आपकी बात जो है 100% है कि ये गवर्नमेंट रहनी नहीं चाहिए, जो हालात बन चुके हैं आपके सामने है। जब चीनी 45 रुपये थी तो तब ये बिल भी जला रहे थे, ठीक है। बिल जब 8 रुपये दे रहे थे यूनिट, आज हम 16 रुपये दे रहे हैं।
तो बनता तो है इनका जाना, क्योंकि ये खुद इनके अल्फाज हैं माशाल्लाह, ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं इनके, कि अगर महंगाई हो तो वज़ीर आज़म करप्ट है। अच्छा, तो मैं इसके ऊपर ही कहूँगा, क्योंकि ये बात उन्हीं की है, उन्हीं पे ही कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत करप्ट होती है, महंगाई हो या कुछ और हो, पेट्रोल बढ़े, प्राइस बढ़े, आटा बढ़े, चीनी बढ़े। अब देखें ना 72-73 साल मुल्क को बने हो गया है, ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि गंदम हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, जबकि माशाल्लाह हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं कि पहली दफ़ा ही हुआ है कि हमें इस तरह से इंपोर्ट करनी पड़ी है। मगर आपको लगता है कि अपोजिशन अगर एहतजाज करती है, तहरीक चलाती है, तो हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि पहले धरनों में तो ऐसा नहीं था हुआ। जी इंशाल्लाह जाएगी, गवर्नमेंट क्यों नहीं जाएगी। अच्छा, आपको लगता है जाएगी? आप बताइए जी, आपको लगता है हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएगी अपोजिशन? सर इंशाल्लाह हमारा यकीन तो यही है कि कामयाब होना चाहिए, क्योंकि जो आवाम की हालत कर दी है इस गवर्नमेंट ने, वो बिल्कुल बद से बदतर कर दी है। आज हर बंदा हैंड टू माउथ से भी आगे की तरफ चला गया है। ज़रूरती ज़िंदगी जो है वो पूरे करना मुश्किल हो गई है उसकी। बिल देना, घर के खर्चे पूरे करना, वो हर बंदा तंग आ चुका है। लेकिन ये कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा? गवर्नमेंट आती है आवाम की फलाह बहबूद के लिए, अगर वो हमारी फलाह का नहीं सोचेगी, बहबूद का नहीं सोचेगी, चीनी लेना, आटा लेना, दूध लेना, बच्चों की फीसें देना, इतना मुश्किल होगा कि सांस लेना मुश्किल हो गया आवाम का। अच्छा, बहुत से लोग, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि वक्त और देना चाहिए जी, गवर्नमेंट को मजीद वक्त देना चाहिए, 2-2.5 सालों में चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। सर बात यह है कि वक्त, एक ट्रेन है ना वो पिंडी की तरफ जाने वाली है, उसको पता है कि वो ट्रैक पे खड़ी है तो हमें समझ आएगी कि वो पिंडी जाएगी। अब वो ट्रैक से ही हटी हुई हो तो हमें कैसे पता लगेगा वो पिंडी पहुंच जाएगी? यानी तो ये गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक से उठ रही है, पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। कोई बताए ना, आवाम को बताएं तो 2 साल में क्या किया इन्होंने, सिवाय महंगाई के, इन्होंने सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय तंगी के क्या दिया इन्होंने आवाम को? तो बताएं, कुछ दिया आवाम को इन्होंने? मज़ीद हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। अपोजिशन कहती है जी हुकूमत जनवरी से पहले घर चली जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने इंटरव्यू में अपने ये कहा है। आपको लगता है कि अपोजिशन कामयाब हो जाएगी, वाकई हुकूमत चली जाएगी? हुकूमत जाए या ना जाए, गल तो गरीब को तो कुछ मिले ना, गरीब तो भुखा मर गया, उन्होंने अपोजिशन ना को कर दे, ना हुकूमत ना कर दे, उन्होंने घर तो रोटी ना ले, जी कि इस टाइम उन्होंने मुयसर नहीं है, अभी मुयसर नहीं है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद बेहतरी आ जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। हम सब तो यही दुआ कर रहे हैं, लोग भी यही दुआ कर रहे हैं। मगर हुकूमत को यकीनन इस तरफ सोचना चाहिए, बेहतरी लेकर आए, जो महंगाई है उस पर काबू पाएँ। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है? अपोजिशन कहती है हुकूमत को घर भेज देंगे घर? जानी तो चाहिए। वैसे जो हालात हो रहे हैं ना काम के और कारोबार के, जो यानी कि महंगाई, उस वजह से जानी तो चाहिए। वैसे इन्हें पता ही नहीं महंगाई कितनी ऊपर आती जा रही है। चीनी क्यों नहीं पता? आपको क्या लगता है क्यों नहीं इनको पता चल रहा? लोग तो, हर बंदा कहता है महंगाई है, जो कहता है कि हुकूमत को जाना चाहिए या नहीं भी जाना चाहिए, लेकिन वो ये ज़रूर कहता है, शिकवा करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये उन्हें पकड़ रहा है तो पकड़ के यानी कि उनसे ये महंगाई भी कम करे ना, फिर महंगाई तो कम नहीं कर रहा ना ये। ठीक है, यानी अब एहतसाब का नारा लगाते हैं, एहतसाब ज़रूर करें, मगर जो आवाम है उसका भी सोचें। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि हुकूमत को घर भेजने में अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? देखें जी, मेन चीज़ है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए तो हमें ये दुखता नहीं है, ये इमरान खान साहब हमें दुखते नहीं है। ठीक है, महंगाई कंट्रोल हो जाए, सब बेहतर है। ठीक है, यानी लोगों का यही कहना है कि इमरान खान साहब से हमें कोई मसला नहीं है, अगर वो महंगाई पर काबू पा लें, आवाम को रिलीफ दे दें, जिसके वो दावे करते आए हैं, जिसकी वो बातें करते आए हैं। जैसे वो कहते थे कि बिल ज़्यादा आता है, बिल को जला दो, या फिर वो बात करते थे कि अगर महंगाई हो जाए तो समझो कि आपके हुक्मरान करप्ट हैं। तो अभी आवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया है खान साहब ने, और खान साहब को अब इस तरफ सोचना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी काबीना को देखना चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है मैं खान साहब से कोई मसला नहीं है अगर वो महंगाई पर काबू पा लें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा आज़म बुखारी साहिबा, उनसे बात करेंगे। मैम, मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया है कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। अब किस तरीके से जाएगी ये थोड़ा सा वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। एहतजाज की सूरत में जाएगी या कोई और तरीक़ाकार है? देखिए, इनको आवाम खुद उठा के बाहर फेंकेगी। वो आवाम जिसको दवाई नहीं मिल रही, वो आवाम जिसको आटा नहीं मिल रहा, वो आवाम जिसको चीनी जो है वो डाकुओं की हुकूमत में 55 रुपये मिलती थी, और इन हाजी सादे कमीनों की जो हुकूमत है
उसमें उनको चीनी 110 रुपये मिल रही है। तो ये आवाम जो है, जो बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे, जो बच्चियों की शादियाँ नहीं कर पा रहे, वही इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। अवामी एहतजाज के सामने कोई डिक्टेटर नहीं रुक सका, ये तो किसी खेत की मूली नहीं है। तो फिर हमें ये बता दें, साथ ही साथ मरीम नवाज साहिबा की जानिब से ये भी कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, जैसे उनकी हार्ट की सर्जरी होती है वो वतन वापस आएंगे वापस। कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। बल्कि मैं समझती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात बन गए हैं, हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द उनकी इंटरवेंशन हो और वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर यहाँ पहुँच जाएंगे। ये इमरान खान साहब, ये भी आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब खुद भागेंगे असम्बलियाँ तोड़ के, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आज लिख लीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उस्मान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि हुकूमत तो जाएगी और आवाम जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी और इस हुकूमत को जाना होगा। तो मरीम नवाज साहिबा का जो बयान है कि हुकूमत जनवरी से पहले ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी, इस पर यकीनन सियासी हलकों में जो हलचल देखने में आ रही है। चौधरी शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, मरीम साहिबा ने तो कह दिया है कि हुकूमत चली जाएगी और एक तरफ हम देख रहे हैं जलसों की और रैली की तहरीक एक पूरी चलाने की जो प्लानिंग भी जारी है, तो किस तरह से हुकूमत को घर भेजने का इरादा है नून लीग का? लेकिन जब से मियां नवाज शरीफ साहब ने पीसी में स्पीच की है, उसके बाद इनके हालात देख लें हुकूमत के, कि सुबह का टाइम शुरू होते हैं इनके मिनिस्टर और शाम तक हर घंटे बाद कोई ना कोई लगा होता है। ये हालात इनके बुलाखट के हाल है और इनके टांगे बिल्कुल कांप रही हैं। अभी तो जो परसों इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जुमे दिन 16 को जो इवेंट होगा, उसके बाद आपको चीज़ें काफ़ी सारी बातें हो जाएंगी। जो मैडम क्या बात करें वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि पब्लिकली प्रेशर ही इतना ज़्यादा आएगा कि इन्हें खुद घर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपने जलसों की बात की है, जिस तरह गुजरांवाला के जलसे की बात की जा रही है, उसमें हुकूमत कहती है कि कोरोना SOPs को फॉलो किया जाए, तो किस तरीके से एक जलसे में SOPs कैसे फॉलो होंगे? मेरा ख्याल है जो इससे पहले आपने लाहौर में काफ़ी प्रोग्राम हुआ, दादा साहब का प्रोग्राम हुआ, लच्छी के प्रोग्राम हुए, उसके अलावा इनका अपना पिंडी में जलसा नाकाम हुआ, तो उस पर कोरोना कोई था, किसी पे इन्होंने SOP फॉलो की है। ये पुशन का जलसा, अल्लाह माफ़, कुछ नहीं होता पुशन को, और इंशाल्लाह जो जलसा होगा ये सब ये चाह रहे हैं कि ये तरीक ना चल सके, लेकिन तरीक चलेगी इंशाल्लाह। तो हुकूमत चाह रही है तहरीक ना चल सके। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब आप बताएं, तहरीक हुकूमत अगर चाह रही है कि ना चल सके तो कामयाब होगी? आप इसमें हम देखें, जो हुकूमत ने 2 साल में आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, ये मैं समझता हूँ कि हम में से कोई कुछ ना भी करे तो तहरीक इनके खिलाफ चल पड़ेगी। जो आटा चोरी, जो चीनी चोरी, जो बिजली के मामलात, जो बिलों की महंगाई, जो महंगाई के शरह में 3 गुना इजाफा, यानी कि ये कोई एक सेक्टर ऐसा है, अद्वियात का ना मिलना, लोगों पर सरकारी अस्पतालों के दरवाजे बंद हो जाना। जब आप रियासत मदीना का नाम लेकर लोगों को फलाई रियासत की बजाय लोगों को मुसीबत दिखाएंगे, तो लोग जो है वो आपको झोलियाँ उठा उठा कर बददुआएं भी देंगे। आज आप माइक लेकर जाते हैं, कौन सा गली और कौन सा कूचा है जहाँ में इन हुक्मरानों को गालियाँ नहीं पड़ती, आपको बार बार उनको जो है वो बीप लेकर आनी पड़ती है। जब आपकी बीप की आवाज़ आती है तो हमें समझ आ जाती है कि लोग हुक्मरानों की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये जो कोरोना SOPs का बहाना आप डाल रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, जो सैफुल्लाह न्याज़ी साहब ने अपनी तरफ से हज़ारों का इज्तिमा करना था, वो अलहदाबाद लोग नहीं आए, तो क्या वहाँ पर कोरोना जो है उसने कुछ नहीं कहना था? और जो आपने PC में कल इंसाफ लेबर कन्वेंशन किया है, उसमें क्या कोरोना कुछ नहीं कहता? उससे पहले माशाल्लाह मजहबी इज्तिमात भी हुए हैं, तो कोरोना क्या सिर्फ मरीम नवाज की जो रैलियाँ और जलसे हैं उन्हीं के अंदर आता है? यानी आपको लग रहा है कि हुकूमत कोरोना को सिर्फ बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, टांगें कांप रही हैं और बातें करते थे कि जनाब जिस दिन मेरे खिलाफ 5000 बंदा आ गया और उन्होंने कह दिया गो इमरान गो, तो मैं घर चले जाऊँगा। आ रहा है ना बंदा इंशाल्लाह गुजरांवाला के जलसे में, आ रहा है बंदा गुजरांवाला के जलसे में, अब घर जाने की तैयारी करो। इमरान खान साहब ने भी एक धरना दिया था, सुनामी मार्च का नाम उसको दिया था 2014 में, और वो काफ़ी तवील था, मगर उसका फ़ायदा क्या हुआ था? उसके वजह से हुकूमत नहीं गई थी। आपको क्या लगता है आपके एहतजाज के बाद हुकूमत चली जाएगी? हम किसी गैर आईनी इक़दाम की, किसी भी इलीगल मामले की बात नहीं करते, हम इन्हीं के कहे हुए लफ्ज़ों की बात करते हैं कि इमरान न्याज़ी साहब आपने कहा था कि जिस दिन मेरे खिलाफ 5000 लोग आ गए और उन्होंने कह दिया गो इमरान गो, तो मैं चले जाऊँगा। तो हम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह हज़ारों लोग और कहेंगे कि जनाब ये देखें ये लोग आ गए हैं, अब आप घर जाएं, आप अपना वादा पूरा करें, और अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो आप रोज़ाना जिस तरह आपको लोग ज़लील रसवा करते हैं उस तरह आप ज़लील रसवा होंगे। हमें बड़ी उम्मीद है कि हम ऐसा अवामी प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे कि इन हुक्मरानों को बिलाखिर इंशाल्लाह घर जाना पड़े। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। उनका यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रेशर बिल्टअप करें आवाम की जानिब से, आम आवाम की जानिब से, कि हुकूमत घर जाने पर मजबूर हो जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अब्बास बारा साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे
सर बताइएगा, मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनवरी से पहले ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी जानिब से पेशगोई की गई है, ये क्या हकीकत में कभी बदल सकती है पेशगोई? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और अब अफसोस के इनके कहने पे अब आवाम कम निकले। आवाम तो अब निकलेगी नहीं इनके लिए, क्योंकि ये इन आवाम समझ चुकी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लूट मार बचाने के लिए बाहर निकले हैं, इनको कोई आवाम से सरोकार नहीं है। बाकी रहा आप देखें कि ये इस तरह के जितनी मर्जी ये कर लें, इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है ये अपना टाइम पूरा करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट आपको लगता है टाइम पूरा करेगी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर शहरियों की बात करें, आवाम की बात करें, लाहौर शहर में आटे की किल्लत का लोगों को सामना है। चीनी की कीमत अगर आप देख लें, सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, महंगाई है, और हुक्मरान खुद ये मानते हैं कि महंगाई का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर अपोजिशन कोई तहरीक चलाती है, जिस तरह से अभी जलसे का भी कहा जा रहा है, जलसे जुलूस निकाले जाएंगे, तो आपको लगता है अवाम उनके साथ शायद इसलिए चले जाएं कि वो एक महंगाई की लहर का सामना है? महंगाई का इशू इस वक्त पूरी दुनिया का इशू बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का जो है ये काम बढ़ा हुआ है। लेकिन इसके लिए यही है कि हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह जाए, क्योंकि कोरोना के हालात बने पूरी दुनिया में, ये एक ऐसा अनहोनी आई कि जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो गए। तो ये उसकी वजह से है, ये नहीं कि हमने कोई इस तरह किया कि ये महंगाई अचानक से आ गई है, लेकिन इसकी पीछे एक बेसिक वजह है। अच्छा, महंगाई के हवाले से नदीम साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नोटिस लेते हैं, 11वीं मरतबा वैसे तो नोटिस लिया उन्होंने, और साथ ही साथ टाइगर फोर्स का किरदार उन्होंने कहा वो अपना किरदार निभाए। क्या किरदार निभाएंगे टाइगर फोर्स? एक ये है कि आवाम निशानदेही करनी है उन्होंने, और कोई ये ऐसे जैसे जिस तरह की ये प्रोपेगेंडा अपोजिशन वाले बना रहे हैं कि उन्होंने जाके किसी से कोई खुद तो नहीं किसी का चलान काटने, एक निशानदेही करने के लिए उन्होंने अपनी एक मुतहरक जो टाइगर फोर्स थी उसको जाकर किया कि जी वो किरदार अदा करें। वो आप कोई शहरी भी इस तरह किरदार अदा कर सकता है, कोई और आम शहरी चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, वो अपना कह सकता है कि फ़लाँ जगह पे नाजायज़ तौर पे मुनाफा ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है नदीम साहब, बस आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये भी कहा गया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनके दिल की सर्जरी होगी वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आपको लगता है आएंगे? नहीं, वो तो अब लाने पड़ेंगे, वो खुद तो नहीं आएंगे। ले आएंगे आप लोग? वैसे कोशिश तो ज़ाहिर है हम करेंगे, लेकिन वो जिस तरह फ्रॉड करके गए हैं वो खुद आने वाले नहीं हैं। खुद नहीं आएंगे? आपको ये लगता है? वो बस मिसाल ही ऐसी है, मैं नहीं देना चाहता। चलो फिर रहने देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नदीम बारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना है कि अपोजिशन जो भी तहरीक चला ले, जितने भी बातें दावे कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाले दिन ही बताएंगे कि क्या होता है सियासी हलचल, क्या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तहरीक है या अपोजिशन का जो अलायंस है वो हुकूमत को मजबूर करता है कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए या हुकूमत घर चली जाए। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।